बेवजह ना इस दिल पे कोई बोझ भारी रखिए। बेवजह ना इस दिल पे कोई बोझ भारी रखिए। ज़िंदगी जंग है और इस जंग को जारी रखिए। हेलो दोस्तों, जीएस के स्वदेशी ट्रिक के साथ मैं रोहित भाटी आप सबका रिवॉल्यूशन स्टडी पॉइंट पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जीएस के स्वदेशी ट्रिक में आज हम कवर करने वाले हैं वर्ल्ड जियोग्राफी का पार्ट 2। ठीक है, स्पेशल एमसीक्यू सीरीज इसमें हम चला रहे हैं। पीडीएफ आपको लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से मिल जाएगी। और इसमें जो क्वेश्चन कवर हो रहे हैं वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, या फिर ऐसे क्वेश्चन हैं जो अपकमिंग एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी बनती है। ठीक है, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, सीडीएस, एनटीपीसी, सीटेट, यूपीटेट, ठीक है, तो जितने भी कोई एग्जाम होते हैं वो एक तरह से कॉमन क्वेश्चनों की सीरीज है। ठीक है, आपके लिए तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, आप ज़रूर देखिएगा इस सेशन को। हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, कल हमने 30 तक कवर कर लिए थे। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया से वायुमंडल की निम्न परत में ऊष्मा का संचार होता है? तो ये पृथ्वी विकिरण करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूर्य से ऊष्मा विकिरण के रूप में पृथ्वी तक पहुंचती है। पृथ्वी इस ऊष्मा के कुछ हिस्से का अवशोषण करती है और कुछ को वापस वायुमंडल में भेज देती है। इस विकिरण से वायुमंडल की निचली परतों को ऊष्मा की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं सबका एक्सप्लेनेशन शायद आपको नहीं बता पाऊंगा क्योंकि काफ़ी बोर हो जाएगा, सेशन बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, जो कि हमें शॉर्ट में करना है। तो आपको पीडीएफ मिली हुई है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं और आप वीडियो पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। महासागर अथवा झील के सबसे निम्न स्तर को क्या कहा जाता है? तो बेंथिक कहा जाता है सबसे निचले स्तर को, और उसमें रहने वाले जो जीव हैं, जो निवास करते हैं वहाँ पर, उन्हें बेंथोस कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन बी सी ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। कंपास की सुई किस दिशा की ओर संकेत करती है? तो कंपास की जो सुई होती है चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव की तरफ ये संकेत करती है। ठीक है, चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव भौगोलिक उत्तरी ध्रुव में स्थित है। यदि एक्स और वाई को भूमध्य रेखा पर 18,520 किलोमीटर की दूरी पर रखा जाए तो उनके बीच कितने देशांतर का अंतर हो जाता है? तो ये ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 166 डिग्री का। पृथ्वी पर 1 मिनट की चाप 1 नॉटिकल मील के बराबर होती है, और 1 नॉटिकल मील जो है वो 1852 मीटर के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सी जैव भौगोलिक सीमा इंडोमलय इकोजोन और ऑस्ट्रेलियाशियाई वनस्पति क्षेत्र से अलग करती है? तो लंबोक जलडमरू मध्य है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ब्रिटेन और अर्जेंटीना के बीच निम्नलिखित में से किस द्वीप को लेकर विवाद है? तो इन दोनों के बीच फाकलैंड को लेकर विवाद है। ठीक है, और इसका जो एरिया है लगभग 12,000 वर्ग किलोमीटर के बराबर है। विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है? तो ये कजाकिस्तान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कजाकिस्तान यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ठीक है, और यदि स्टोरेज की बात की जाए तो उसमें कनाडा सबसे नंबर 1 पर आ जाएगा। रेगिस्तान नामक मरुस्थल किस देश का हिस्सा है? तो रेगिस्तान नामक जो मरुस्थल है ये अफगानिस्तान का हिस्सा है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अफ्रीकी देश गाम्बिया किस एक मात्र देश से घिरा हुआ है? तो ये सेनेगाल से घिरा हुआ है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमजा भूमिगत नदी किस नदी के बेसिन के नीचे पाई जाती है? तो ये अमेजन नदी के बेसिन के नीचे पाई जाती है, बेसिन के नीचे पाई जाती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है यहाँ पर। मैकमर्डो शुष्क घाटी कहाँ पर स्थित है? तो अंटार्कटिका में स्थित है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर कहाँ पर स्थित है? तो ये पृथ्वी के आयन मंडल के ऊपर स्थित है। ठीक है, पनिकुलगारा निम्नलिखित में से किसकी प्रजाति है? तो ये इलायची की प्रजाति है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेंडर, पनिकुलगारा, पलाकुजी इत्यादि जो हैं ये इलायची की प्रमुख प्रजातियां होती हैं। और ये क्वेश्चन आईबी में, जो आईबी का एग्जाम हुआ था उसमें पूछे गए थे। इस तरह से सारे क्वेश्चन ये भी आया था उसमें से। ठीक है, निम्नलिखित विकल्पों का अवलोकन करना है हमें। पाइराइट्स, जिप्सम, जैविक खाद। मृदा को क्षारीय बनाने के लिए उपरोक्त में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये तीनों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है, पाइराइट, जिप्सम और जैविक खाद। मीना क्षेत्र का मुख्य उद्योग क्या है? तो ये पेट्रोलियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। तो मीना का है मीडियम ईस्ट नॉर्थ अफ्रीका। ठीक है, मध्य
पूर्व व उत्तरी अफ्रीका। ठीक है, इस क्षेत्र में पेट्रोलियम उत्पादक के जो भंडार हैं बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो इसलिए जो मीना का क्षेत्र है वो पेट्रोलियम के अंतर्गत आता है। विश्व का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? तो अटाकामा विश्व का सबसे शुष्क स्थान है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित में से किस देश में हीलियम से भरपूर प्राकृतिक गैस फील्ड है? तो ये अमेरिका हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। लौंग, गन्ना, अल्फा अल्फा, उपरोक्त में से कौन सी फसल की रुपाई की जाती है? तो सिर्फ गन्ना की ही रुपाई की जाती है। ठीक है, इसको क्या होता है, गन्ने को छोटा छोटा काट कर और उनको फिर बोते हैं। ठीक है, लगभग 2 बिलांत के बराबर काटते हैं, फिर उसकी बुवाई की जाती है। तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की बात की जाए तो भूगर्भिक रिफ्ट अथवा भ्रंश का कारण किस स्थलाकृति की रचना होती है? तो ये रिफ्ट घाटी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। विवर्तनिक गतिविधियों के कारण उत्पन्न होने वाले भ्रंश से रिफ्ट घाटी के निर्माण होते हैं। नदी बेसिन क्षेत्र के आधार पर घटते हुए क्रम में सही विकल्प को चुनना है। तो हमको क्या करना है, इसमें सही को ही याद रखना है। ठीक है, आप सारे के सारे क्वेश्चनों को मत पढ़ो, ऑप्शनों को मत पढ़ो इस तरह से, क्योंकि फिर कन्फ्यूजन ज़्यादा हो जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, अमेजन, कांगो, मिसिसिपी। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा सेशन खत्म होता है। आज 20 क्वेश्चन ही कवर कर पाए हम। नेक्स्ट में हम सोचेंगे क्वेश्चन बढ़ा दें। ठीक है, और आपका जैसे भी हो आप दे सकते हैं। तो मिलते हैं नए सेशन में नई ऊर्जा, उत्साह और जोश के साथ। आप भी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। दोस्तों एक लाइफ है, इसे अच्छे से जियो। ठीक है, चीटिंग करो मत और अपना नाम करो, मेहनत करो, सब अच्छा होगा। तो मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।